जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, कैप्रिकॉर्न की लाइफ कैसी रहने वाली है 9 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 9 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। 9 सितंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 9 सितंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड जस्ट मिनट, ओके। एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 9 सितंबर के दिन। बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो आजकल आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है, या ये हो सकता है कि कोई 2 पर्सन आपकी लाइफ में हैं, दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। या ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में 2 पर्सन आ सकते हैं मैरिज के लिए, 2 प्रपोजल आपके सामने हो सकते हैं एंड आपको दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। तो या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं एंड आपका लवर भी है साथ में, तो आप कंफ्यूज हैं, या अगर आप सिंगल हैं तो आपके पास 2 मैरिज के प्रपोजल आने के चांसेस हैं। ओके, तो ये सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको अपने लव का कप ऑफ़र करना चाहते हैं, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनर जो हैं आपसे एज में कम हो सकते हैं या आपसे ज़्यादा इमेच्योर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि ये पार्टनर अगर अपनी ओवरऑल लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म के हैं, लेकिन जब ये आपके सामने आते हैं तो शायद इनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है या ये थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस शायद अभी तक नहीं कर पाए हैं। शायद काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कम एज के नहीं हैं, मतलब ये किसी और के साथ मैरिड हैं। ओके, ये मैरिड हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये फादर हैं या मदर हैं। ओके, एंड ये भी लगता है कि शायद ये आपका डिस्टेंस कनेक्शन है, मतलब ये आपसे आपके सिटी के नहीं हो सकते हैं, आपसे कहीं डिस्टेंस पे रहते हैं। एंड ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन तो करना चाहते हैं, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े से देखिए, हो सकता है कि थर्ड पार्टी मैनिपुलेटिव हो सकता है कि ये जिनसे मैरिड हैं, या अगर थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली आप लोगों की कंडीशन में है, एंड थर्ड पार्टी मैनिपुलेटिव हो सकती है। या ये हो सकता है कि आपके पार्टनर कभी आपके लिए बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे थे, या ये भी हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में ये थर्ड पार्टी के साथ तो हैं, बट इनके अंदर आपको लेके बहुत सारी डिज़ायर्स, बहुत सारा ऑब्सेशन, बहुत सारी इनसिक्योरिटी एंड बहुत सारा एक ज़िद होती है जो पाने की, कि मतलब आप इनके हैं, ये फीलिंग इनके अंदर बहुत स्पीड से डेवलप हो रही है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो बिजनेसमैन हो सकते हैं, घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, या आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो गए हैं। बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक फील कर रहे हैं, मतलब कि इनका आपके साथ इमोशनल बॉन्ड है बहुत तगड़ा वाला, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बदल गए हैं। अब आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, अब आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ वाली चीज़ों के पीछे भागने लगे हैं, या अब आप उन्हीं लोगों को ज़्यादा एंटरटेन करते हैं या उनके साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जो रिच हों। ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर इस चीज़ को लेके एक तरफ नाराज़गी भी है कि मतलब आप बदल कैसे सकते हैं, या आप सिर्फ इनके लिए हैं, आप किसी और चीज़ की तरफ नज़र नहीं डाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये हैं तो
देखने में भले ही इमेच्योर हों या जो भी, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये कहीं ना कहीं इनका ऑब्सेशन बढ़ रहा है आपको लेकर के। ओके, इसी वजह से ये आपको अब अपने लव का कप ऑफर करना चाहते हैं। अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए, आप लोग हीलर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, या एनजीओज़ में हो सकते हैं, या कोई ऐसी फील्ड में हो सकते हैं जिसमें आप दूसरों की हेल्प करते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप लोग अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि शायद आप लोग बहुत एंजेलिक किस्म के हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, बहुत बैलेंस्ड भी हैं, एंड आप लोग चलते फिरते अबंडेंस की तरह हैं। यस, तो भले ही आप लोग कितना भी अर्न कर रहे हों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लोग सेल्फ सेटिस्फाई हैं। आपके पास जितना रहता है आप उसमें खुश रहते हैं। एंड मुझे लगता है कि आप लोग फ्यूचरिस्टिक होकर काफ़ी सोच रहे हैं। या तो आप लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई काम कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग फ्यूचर के लिए कुछ बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि आप शायद अपने काम को एक्सपेंड करना चाहते हैं, या कोई नई ब्रांच खोलना चाहते हैं, या कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर कंफर्ट जोन वाली हैबिट जो है वो नहीं जा पा रही है। मतलब कि आप करना अपनी लाइफ में बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से लेज़ी हो गए हैं, या कंफर्ट जोन में रहने के आदी हो गए हैं। तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ गया है, देखिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई भी चांस आपको मिल रहा है खुद को एक्सपेंड करने का, लेकिन अगर आप लोग उसको लेते नहीं हैं, अगर आप लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो आपका लॉस होगा। एंड अगर आप लोग, या ये भी हो सकता है कि शायद आपको पास्ट में कहीं लॉस हुआ था, तो वो चीज़ ठीक हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके ऊपर किसी की एविल आई है, कोई ब्लैक मैजिक है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप लोग स्टक हो चुके हैं। मतलब चाहते बहुत कुछ करना है, लेकिन निकल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे जजमेंट आया है, मतलब कि आप इस चीज़ से निकल पाएंगे, एंड आपको ये कोई भी डेविल एनर्जी है उससे मुक्ति मिल जाएगी। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, हेल्थ के लिए मेन चीज़ यही आई है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। एंड आप लोग इतने हार्ड वर्किंग हैं कि आप लोग अपना दिन रात हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्थ इफ़ेक्टेड हो रही है, क्योंकि आपने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी में रखा नहीं है, जिस वजह से हेल्थ आपकी थोड़ी सी डिटोरिएट हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने कमर कस ली है अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए। तो अगर आपने कमर कस ली है, अगर आप लोग अपनी हेल्थ पे फोकस्ड हैं, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ओके, मतलब वही जजमेंट का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आप लोग सही करेंगे वहाँ पे डेफिनेटली रिजल्ट सही आएगा। अब ये देखिए, यहाँ पे ये कार्ड एक्स्ट्रा आ गया। ओके, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन इस कार्ड का। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लवर्स का कार्ड क्यों आया है। ओके, ओह माय गॉड, थोड़े से कार्ड्स और निकाल लेते हैं। आई नो थोड़ा सा वैसा हो जाएगा मैसअप, बट आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिएगा इसको समझने की, देखने की, क्योंकि यहाँ पे कार्ड हो गए हैं, कुछ ज़्यादा ही कार्ड हो गए हैं। ओह शिट, ओके, कार्ड बहुत सारे हैं, एंड यहाँ पे नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 6, 2 एंड 9। ओके, 69 भी है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। एंड यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी मुझे ऐसी लग रही है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। आप लोग पिछले कई जन्मों से एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ बनते रहे हैं, या हस्बैंड वाइफ नहीं भी थे तो कनेक्शन में तो थे ही डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं लवर्स का कार्ड। ओके, ओह शिट, देखिए ये लवर्स का कार्ड हो गया, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पास्ट लाइफ का कार्ड है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी जजमेंट आया था, एंड
69 नंबर भी आ चुका है, मतलब आप लोग ट्विन फ्लेम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं ये आप ही को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये आप ही को इस कदर सोच रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी लाइफ जर्नी जो भी है वही इनकी कभी रही थी। मतलब जो आप इस टाइम जी रहे हैं वो ये जीत चुके हैं। अगर ये आपसे एल्डर हैं तो मतलब आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। ओके, एंड ऐसा लग रहा है कि आप लोग पहले काफ़ी अच्छे दोस्त थे एंड अब आपका कनेक्शन शायद उस लेवल का नहीं रह गया है, जिसकी वजह से ये ईश्वर से बहुत सारी प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत स्लो स्पीड में बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड किया था। ये सच्चाई इन्होंने नहीं बताई है, आपके सामने मास्क लगा के आते रहे हैं। दिखाया ये है कि इनके दिल में आपको लेके कोई फीलिंग्स नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को रखते हैं, क्योंकि आपका कनेक्शन ऐसा है, इतना इंटेंस कनेक्शन है कि जिसको हाइड कर पाना इनके बस की बात नहीं है। एंड ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर पेशेंस रख रख के थक चुके हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की कंडीशन बिल्कुल ऐसी है कि जैसे ट्रू लव के पास ट्रू लव जैसे छोड़ दिया जाता है। जैसे कहा जाता है कि अगर आपका लव ट्रू है तो आप उसे बांध के ना रखिए, आप उसे छोड़ दीजिए, अगर वो सच्चा होगा तो लौट के आपके पास आएगा। तो ये कार्ड बिल्कुल वही शो कर रहा है कि ये वापस आपके पास लौट के आ रहे हैं, क्योंकि आपके जैसा ट्रू लव इनको कहीं और मिला नहीं है। बट दिक्कत ये है कि ये प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपको अब इनकी नीड नहीं है। एंड यहाँ पर भी इंटीमेसी का कार्ड है एंड यहाँ पर भी डेविल का कार्ड था। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर के डिज़ायर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, ऑब्सेशन बढ़ रहा है। एंड मतलब ये इस चीज़ को कंट्रोल कर पाना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्विन फ्लेम का कनेक्शन होता है इसमें इंटेंसिटी बहुत हाई लेवल की होती है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर दुखी हो रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ये शायद इस सिचुएशन में बैलेंस बिठाना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, इनकी चाहते बहुत कुछ हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ भी हो नहीं पा रहा है। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने भी इनसे थक कर इनको छोड़ दिया हो, इनसे डिटैच हो गए हों, तो ये सारी चीज़ें इनको बहुत पेन दे रही हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पास्ट से जुड़ी कुछ यादें आ रही हैं, ड्रीम इनको दिखाई पड़ रहे हैं, इनको अजीबोगरीब सब चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मतलब इनको ऐसा फील होने लगा है कि जैसे आपका इनका कोई कनेक्शन है पुराने टाइम का, पास्ट लाइफ का। एंड ये हो सकता है कि आप इनसे प्रेजेंट टाइम में नाराज़ हैं, जिसकी वजह से इनको ऐसा फील हो रहा है कि पावर टोटली आपके हाथ में है। यस, आप लोग इनसे नाराज़ हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि इनको आपसे डर लगता है, इनको लगता है कि अगर अभी आपके पास आएंगे तो कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये जानते हैं कि पावर आपके हाथ में है। अगर आपने इनको एक्सेप्ट किया तो वेरी गुड, अदरवाइज़ फिर मतलब आपका जो रिजेक्शन है वो ये डील नहीं कर पाएंगे। कितना दुख होगा आप देख रहे हैं, यहाँ पे डिप्रेशन है, यहाँ पे सॉरो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन्होंने ईश्वर को सरेंडर किया है। तो यस, नो डाउट आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है एंड प्रेजेंट टाइम में ये जगलिंग कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें तो क्या करें। ओके, एक तरफ आपसे कनेक्शन इतना स्ट्रांग है, लेकिन आपका मूड बदला हुआ है, आपका डिटैचमेंट दिखाई पड़ रहा है, थर्ड पार्टी से इनको कोई अटैचमेंट नहीं है। तो फिर ये करें तो क्या करें, तो यही मेन दिक्कत है। ओके, अब देख लेते हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके, वन मोर कार्ड। देखिए, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको और इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। कुछ ही हफ्तों में चीज़ें बेटर होने के चांसेस हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।